हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। आप किस एनर्जी में हैं। कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है यहाँ पर। किस एनर्जी में हो आप। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। डेफिनेटली रीयूनियन की तरफ जा रहे हो आप। अगर आपकी एनर्जीज में राशियों की बात करें तो यहाँ पर पेंटिकल्स है, वॉन्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स नहीं आया है, तो हमारा जेमिनाई और लीब्रा नहीं आया है, मिथुन और तुला राशि नहीं आए हैं, सैजिटेरियस धनु राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांगली है। अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है, 8 की वाइब्रेशन है, 2, 5, 8। तो डेफिनेटली रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, एक बैलेंस की तरफ जा रही हैं चीज़ें। जो इमोशनल टर्मोइल या एक इम्बैलेंस था वहाँ पर एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है, एंड साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। एंड जो कार्मिक सिचुएशंस थी, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में, वो फाइनली रिलीज होते नज़र आ रहे हैं। कुछ जो कार्मिक सिचुएशन अभी भी आप फेस कर रहे हैं वो चीज़ों में ना एक कह लीजिए शिफ्ट आएगा कि चीज़ें एक पॉजिटिव वे में, वो नेगेटिव सिचुएशंस रिलीज होंगी, कर्मा रिलीज होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। अभी इस समय चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि नंबर 8 है, तो डेफिनेटली आप इस समय काफ़ी ज़्यादा कुछ कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हो सकते हो, बट वो रिलीज होती नजर आ रही, क्योंकि यहाँ आपके लाइफ में कुछ विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जीज हैं। सो आपके लिए 2 नंबर फरवरी मंथ या 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, या फिर अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। हाँ, एंड 5 है तो 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ्स, या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। सो यहाँ क्या एनर्जीज हैं। टेम्परेंस आया है, साथ में बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डीप इनसाइड आपको एहसास हो रहा है कि जैसे कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ बैलेंस आता नजर आ रहा है, जैसे डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स हैं, उस चीज़ का आप आभास भी कर पा रहे हो। शिव और शक्ति है, तो एक रीयूनियन की वाइब्स आप भी महसूस कर पा रहे होगे, और यहाँ पर रीयूनियन बहुत जल्द होने के चांसेस हैं आप लोगों के, कि आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर फील करते नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिक के साथ डील करना, बहुत ज़्यादा रैशनल वे में हर चीज़ को लेके जाना, बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक माइंड सेट हो, या ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा रहे, तो जहाँ पर ये इमोशंस को कैसे सप्रेस करना है उसी पर ये फोकस करते रहे, तो अभी इनके इमोशंस इनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। कह लीजिए कि अब इमोशनल वे में आपके लिए, आपके साथ के लिए सोचते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, बहुत फिक्रमंद रहे हो, आप बहुत साथ निभाया आपने, तो वो चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर छाई हुई हैं। जो आपकी पॉजिटिव साइड्स थी, या जो आपने इनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया था, जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया था, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय सोचते नजर आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में एक ओवरऑल बैलेंस आता नजर आ रहा है, एक रीयूनियन आती नजर आ रही है। अगर बहुत स्टबन एक्ट कर रहे थे आपके पार्टनर, ईगो से डील कर रहे थे, कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए या आपको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं थे, कि जिस वजह से रिश्ता बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर चीज़ें खराब हो गई थी, तो वहां पर अब एक बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है, एक बैलेंस आता नजर आ रहा है। जो आप एक इमोशनल टर्मोइल से आप बहुत समय गुजरे हैं, तो वहां पर आपको एक हीलिंग मिलती नजर आ रही है, कि आप अब एक तो इनर बैलेंस भी महसूस करोगे, कि अंदर ही, खुद के अंदर ही आप पूरी तरह से संपूर्ण है, कंप्लीट हो आप, और दूसरा आपके पार्टनर के साथ एक बैलेंस आ रहा है, एक जो भी
सिचुएशंस थी कि जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन के रीजंस थे या आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे या कुछ भी इम्बैलेंस था, तो वहाँ बैलेंस आने की एनर्जीज एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, स्टार कार्ड है। तो डेफिनेटली जो आपकी मैनिफेस्टेशंस रही हैं, जो आप विश मांग रहे थे रीयूनियन की, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने की, वेटिंग एनर्जीज के एंड होने की, या फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है जहाँ पर फैमिली की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा था या एक वेटिंग मोड में चला गया था, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो वहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होती नजर आ रही है। स्टार है, स्ट्रेंथ है, टेम्परेंस है। आप अपनी स्ट्रेंथ में वापस आते नजर आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर रहे हो। हीलिंग की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई पड़ी है जहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हो, खुद को एक्सप्लोर भी करते नजर आ रहे हो। कुछ नई शुरुआत है, कुछ नई चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो एंड इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहे हो, बट अभी फाइनली जैसे आप वो इम्बैलेंस से बाहर निकल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ को समेटते नजर आ रहे हो। एंड डिवाइन की यहाँ ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं कि जहाँ आप उतना अपने को तैयार कर पाओगे कि आप खुद के लिए स्टैंड ले सको। और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करने का इस समय सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग में रहे हैं कि फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, कुछ भी ऐसे रीजंस रहे कि जिस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बनाई थी, ब्लॉक करके छोड़ा था। एक लॉन्ग डिस्टेंस पर हो या सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे की जानकारी आप लोगों को मिल पाती हो, तो उन एनर्जी से ना ये अब आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं। इनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो आप हीलिंग देते थे, जो स्ट्रेंथ के साथ आप इनके साथ डटे रहे हो, जुड़े रहे हो, साथ निभाया है, आपके साथ एक अलग सा ही ये पावरफुल महसूस करते होंगे, एक अलग सी ही मोटिवेशन महसूस करते होंगे आपके होने पर। तो उन चीज़ों को इस समय बहुत महसूस कर पा रहे हैं और बाकी लोगों से कंपेयर करते नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्हें बाकी लोग आपके सामने कहीं स्टैंड होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी पूरी जान डालकर इस रिश्ते को सींचा था, इस रिश्ते को संवारा था, बनाया था, इनकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी की तरफ, या इनकी लाइफ में एक ठहराव लाए थे, वो चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके लिए एक अलग सी वैल्यू है, अलग सी रिस्पेक्ट है आपके लिए, क्योंकि रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक रिलेशन में। प्यार, इमोशंस के अलावा अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो जाता है। तो अभी ये आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, उनको अप्रिशिएट करने वाली एनर्जीज में आ रही हैं। पास्ट में नहीं आ रहे थे ना, तो अब ये अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर शिव और शक्ति है, तो बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन होता नजर आ रहा है, चाहे जितने चैलेंजेस हैं, चाहे जितनी तकलीफें हैं, और आप अपना बैलेंस वापस लेते नजर आ रहे हो। विशेज आपकी फुलफिल हो रही हैं और आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। जो भी जगलिंग है, जो भी वेटिंग है, जो कंफ्यूजन है, सबसे आप बाहर निकल रहे हैं। इमोशनल इम्बैलेंस से भी आप बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस समय, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी एनर्जीज एट प्रेजेंट क्या है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स आया है, जजमेंट आ रहा था, 3 ऑफ कप्स। चलिए बाद में देखेंगे अगर फिर से आता है तो। जजमेंट लेकिन आने वाला है। यहाँ टेम्परेंस भी आया है ना, तो डिफाइन डेफिनेटली इंटरवीन कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, आपके सब्र का, आपके पेशेंस का। आपके पार्टनर किस एनर्जी में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या एनर्जीज हैं। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। जंप कर रहे हैं कार्ड आज। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, तो क्या सोच रहे हैं। वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं ये। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। 2 ऑफ कप्स। अभी और नहीं करना ना, यहीं से हो जाएगा करेक्ट। सो फैमिली के इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं इनकी लाइफ में। बट चलिए पहले हम इनकी ओवरऑल एनर्जी भी देख लें। जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आया था ना पहले भी, जजमेंट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, जजमेंट आता नज़र आ रहा है। एंड अगर इनकी एनर्जीज में राशियों की बात करें तो वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, और अदरवाइज भी कप्स है, सोर्ड्स है, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन है,
10 नंबर है, 2 नंबर है, 222 है, 1010 है, आया है, 1010 की वाइब्रेशन है, 222 की वाइब्रेशन है। हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। 10 नंबर है, वो भी 1010 आया है। तो कुछ साइकिल्स फाइनली कंप्लीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, बर्डन से बाहर निकल रहे हैं। डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, इस रिश्ते का साथ दे रही है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर एक जजमेंट टाइम है जहाँ पर चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में हो रही हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। तो किसी तरह के कंप्लीशन होता नजर आ रहा है, जो सेपरेशन है वो एंड हो रहा है, एक न्याय मिलता नजर आ रहा है एंड एक रीयूनियन की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आप लोगों के लिए 10 नंबर या 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 दिन, 10 दिन, 2 डेज, 10 डेज, 2 वीक्स, 10 वीक्स, 2 मंथ्स, 10 मंथ्स, या फिर फरवरी मंथ, अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी तरह से कनेक्टेड हो आपके साथ। तो क्या एनर्जीज हैं? बहुत बर्डन है इस समय, बहुत ज़्यादा स्टक हैं एट प्रेजेंट। अगर उनकी एनर्जीज देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लोगों का प्रेशर है, बर्डन है, बहुत बोझ के तले जैसे दबे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, जैसे अपने डिसीजंस का भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये लॉयल थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन हो सकता है कि फैमिली के प्रेशर में आकर इन्होंने आपको या तो ब्लॉक कर दिया या पीछे कदम हटा लिए, कि आपके सामने एकदम ही खुद को बंद कर दिया इन्होंने, कि कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं जताना, इमोशंस को पूरी तरह से बंद करके इन्होंने खुद को आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया और सिर्फ अपने बोझ, अपने परिवार की जिम्मेदारियां, बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुद को झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको बुला नहीं पा रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। इन्हें अपने पास के एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ जो वादे किए थे, जो आपकी मन में जो होप्स जगाई थी, जो आपके सपने थे, उन्हें पूरी तरह से जो तोड़ के बिखेरा है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। इस समय इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस चल रहे हैं जहाँ पर ये पूरी तरह से अकेले होते नजर आ रहे हैं, जहाँ इनका साथ निभाने वाला, इन्हें समझने वाला कोई नहीं है। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है और बहुत ज़्यादा आपको याद करते नजर आ रहे हैं कि आप इनका साथ कैसे, आप इनके साथ 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 हर चीज़ में इनका साथ निभाने के लिए, इनके लिए प्रोटेक्टिव रहते थे, केयरिंग रहते थे। तो आपकी कमी बहुत खल रही है और बाकी लोगों में और आप में कंपेयर कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा है जो इन्होंने बीच मझधार में आपका साथ छोड़ा है, आप एक भंवर में धकेल के छोड़ दिया, जहाँ आप पूरी तरह से एक बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज में चले गए होगे, जहाँ बहुत सफरिंग देखी है, बहुत इमोशनल लॉस से आप गुजरे हैं, जहाँ आपकी गलतियां ना होते हुए भी जो आपके साथ हुआ है तो वो आपकी आत्मा को जैसे चोट पहुंचाई, कहेंगे ना कि आत्मा तक चलनी होगी, वो वाली एक एनर्जीज है जिसका इनको अभी एहसास हो रहा है। किसी सिचुएशन में बहुत ट्रैप्ड है, फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा लोग मटेरियलिस्टिक लोग हैं इनकी लाइफ में, जो इनके ऊपर बहुत तरह के बर्डन डाल रहे हैं। किसी तरह के लॉसेस भी हो सकते हैं, इमोशनल लॉस और सफरिंग तो है ही, बट लोग बहुत ही ज़्यादा इनको नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं, इनकी इमोशंस की कदर नहीं कर रहे, इनको ये भी प्यार डिजर्व करते हैं, वो कोई समझ नहीं पा रहा है इनको। मतलब कह सकते हैं कि इनके परिवार में लोगों के लिए इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी है, पैसा है, समाज में इज्जत होनी चाहिए, सबकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस हिसाब से चलो। तो यहाँ पर एक इमोशनलेस सिचुएशन में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटरनली टूट रहे हैं, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली है इनकी लाइफ में, बट आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। वो जो प्यार है ना आपका था, जो साथ था, जो इमोशंस था, उसको वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उसके लिए क्रेव कर रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, जहाँ पर खुद ही बहुत चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं, बट इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन है। अगर ये कहीं भी हो सकता है किसी सोशल मीडिया वगैरह पर उतने एक्टिव भी ना हो, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि सबको समझा कर थक रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है और इन्हें अपने पास के डिसीजंस का बहुत ही ज़्यादा गहरा पछतावा है कि अपने ही जंजाल में, जैसे अपने लिए डिसीजंस में ही जैसे बंद के रह गए हैं कि इनसे कुछ ऐसी गलतियां होगी कि जो चीज़ें पूरी तरह से बिखर के रह गई इस रिश्ते में। जजमेंट लाना चाहते हैं, इस बर्डन से, इन नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, डिवाइन से जैसे अलाइनमेंट में आने की कोशिश करें, डिवाइन से प्रे करते नजर आ रहे हैं।
कि इनको भी न्याय मिले, इन्हें लगता है इनके साथ भी अन्याय हुआ है, चीज़ें गलत हो रही हैं। तो जैसे यूनिवर्स से ये सरेंडर की एनर्जीज में जा रहे हैं कि जहाँ यूनिवर्स से, जैसे यूनिवर्स की तरफ ताकते नजर आ रहे हैं कि कुछ न्याय आए, कुछ जस्टिस आए, एक रिकंसिलेशन आए, इस रिश्ते में वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली इस समय एक जजमेंट टाइम है कि इनको इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि ये अगर इमोशनलेस थे, हार्टलेस थे, आपके साथ बहुत ही रूड थे, या इनको अपने एक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पास में, तो वो चीज़ों को जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको रियलाइज करा रही है कि ये जजमेंट टाइम है, एक रीयूनियन का टाइम है, कि इनकी जो गलतियां रही हैं, इनके जो एक्शंस रहे हैं, उनको ठीक करने का टाइम है। ये डिवाइन एनर्जीज एक और चांस दे रही हैं इनको कि ये अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करें, मेंड करें, जो चीज़ें खराब हो गई, जो इनके पास के डिसीजंस गलत हो गए हैं, उन्हें ठीक करें। तो ये जजमेंट टाइम है एंड डिवाइन एनर्जीज बहुत एक्टिव है इस समय यहाँ पर। सो बाकी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अपने पास के डिसीजंस का अगेन बहुत रिग्रेट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एक ही जगह जैसे पॉज में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, काम कर करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन बहुत डिलेज आ रहे हों, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों में एक वेटिंग एनर्जी है, जहाँ पर ये जैसा चाहते थे ना अपनी लाइफ को, वैसी नहीं होकर किसी और ही दिशा में चीज़ें जा रही हैं। तो इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने भी कुछ तो गलत किया है, जहाँ पर चीज़ें इम्बैलेंस की तरफ गई हैं, जहाँ पर इन्होंने भी आपके साथ जो अनफेयर किया है, आपके साथ एक फेयर वे में डील नहीं किया, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया, बाकी दुनियादारी में बहुत लगे, कि जहाँ पर सब चीज़ें जो इम्बैलेंस हुई है, तो वही चीज़ ये भी एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं कि टेम्परेंस है, जजमेंट है, साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली एक इम्बैलेंस लाए हैं, उसे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। डिवाइन एनर्जीज इनको ये बताती नजर आ रही है, और उसी वजह से इनकी लाइफ में इम्बैलेंस है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ, आपके इनोसेंस के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेला है, चाहे जाने में खेला हो या अनजाने में चीज़ें हुई हो। लेकिन यहाँ पर जो गलतियां हुई हैं, उस चीज़ का इनको अभी एहसास हो रहा है कि हाँ, जो आप डिजर्व करते थे, जिस तरह का साथ, आप जिस तरह का प्यार या अटेंशन या केयर डिजर्व करते थे इनकी तरफ से, या जो आप हमेशा इनसे एक वेटिंग एनर्जीज में रहेगी, आप इनकी तरफ ही ताकते रहते होगे कि अब कुछ तो एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए, अब कुछ तो जेस्चर देंगे कि आप भी कुछ अच्छा महसूस करो अपनी लाइफ में, कि हाँ आप एक बहुत ही गहरे रिश्ते में हो, जिसे ये पास्ट में नहीं समझ रहे थे। एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जीज है, जहाँ पर ये प्लानिंग डेफिनेटली करते नजर आ रहे हैं। बहुत समय से आप पर इन्होंने नज़रें बनाई हुई हैं, 3 हफ्ते 3 महीने भी हो सकते हैं, जब से ये आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रख रहे हैं, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बाकी लोगों से कंपैरिजन की एनर्जी है, जहाँ पर इनको लोगों के असली चेहरे नजर आ रहे हैं। तो एक पॉज डेफिनेटली है, कुछ बर्डन्स हैं, लेकिन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर पास्ट में बहुत इमेच्योर एक्ट करते थे, इमेच्योरिटी से डील किया है, किसी रिलेशन को सीरियसनेस के साथ नहीं लिया, या एक कैजुअल वे में लेके जा रहे थे, तो अब उन चीज़ों को बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि दूरियों के बाद ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, आपके साथ सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, साथ में 2 ऑफ कप्स है। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप इनकी डेस्टिनी का एक हिस्सा हो, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर ये पास्ट में नज़रअंदाज कर रहे थे, तो अभी इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों का रोल एक दूसरे की लाइफ में है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि इनका एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पर ये आपके लिए इमोशंस, प्यार, लव महसूस कर पा रहे हैं, आपकी केयर को देख पा रहे हैं, आपकी खूबियों को देख पा रहे हैं। पास में जिन पर ये आंखों पर पट्टी बांध कर रख रहे थे और नहीं देखना चाहते थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, तो वो चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। अगर सोसाइटी इमेज या कुछ और रीजंस थे इनके लाइफ के, कॉन्शियस थे उन चीज़ों की वजह से, तो अब ये आपके लिए, अपने प्यार के लिए एक एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने की एनर्जीज में है, जहाँ पर स्टक एनर्जीज से ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपके लिए बोल्ड वे में एक्शन लेने की एनर्जीज हैं, वेटिंग एनर्जीज को एंड करके आपके साथ रीयूनियन में आने की एनर्जीज हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ एक नई शुरुआत करें और एक जजमेंट लेकर आए। तो चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अल्फ़ाबेट्स में पहले आपको बता दूं, यहाँ J है, DUGEMENT, KNIANDSW, PAGF, RDOWHE, ये सब है। क्या नंबर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है आने वाला समय? 6 नंबर रीयूनियन की वाइब्स है। सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि चीज़ें एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही हैं, रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 डेज़ के हिसाब से आप मानकर चलिए, या मैक्सिमम 2 वीक्स लगा लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 12 दिन मानकर चलें, 12 दिन भी हो सकता है, 6 दिन हो सकता है। और यहाँ पर
15 दिन हो सकता है, तो 2 वीक्स के आसपास की एनर्जीज हैं, उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर यहाँ भी है ना। तो 2 वीक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड 12 डेज की भी एनर्जीज कुछ लग रही है यहाँ पर कि 12 की भी वाइब्रेशन है। तो मान लीजिए 6 to 12 डेज के बीच में या 2 वीक्स के अंदर ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। और इनके इनिशियल्स क्या हैं, इसमें एक अल्फ़ाबेट सादा था ना, चलिए आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का मन है, क्लेम करने का मन है, प्लीज़ करिए, और मेरा साथ ऐसे ही मेरे साथ आप अपना साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। YWRFECBTNKIVGOUSJ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और डिटेल में। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? इमोशंस बड़े हाई हैं, बहुत कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, जैसे एक सेकेंड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाना चाहते हैं, सेम एनर्जी है, टेम्परेंस, एक बैलेंस आ रहा है, चीज़ें एक बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जहाँ पर चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, या बहुत ज़्यादा परिवार ही बीच में अड़ गए थे, आपकी और इनकी फैमिली, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, या ये बहुत ज़्यादा ईगो में कुछ ऐसे नज़रअंदाज कर रहे थे कि चीज़ें पूरी तरह से इम्बैलेंस हो गई थी। तो अब बैलेंस आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को ब्लेस कर रही हैं। यहाँ पर बार बार वही एनर्जी आ रही है कि डिवाइन की तरफ से जैसे एक जजमेंट है, एक रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। जो इमोशनल टर्मोइल रहा है, जहाँ पर ये स्टक रहे हैं और आपके एफर्ट्स, आपके कोशिशों को नज़रअंदाज करते रहे, जिस तरह से आप इनका साथ देते थे, उन चीज़ों को ये पास्ट में नहीं देख रहे थे, तो अभी उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और आपसे बेहतरीन पर्सन, आपसे परफेक्ट पर्सन इनको नहीं मिल सकता है। जिस तरह का साथ आपने दिया है उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, और इन्होंने अगर कहीं और ऑप्शंस को भी ट्राई किया हो, एक्सप्लोर किया हो, अगर क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों में, तो अभी किसी के साथ भी इन्हें वो सुकून या वो सुख नहीं महसूस हुआ है, वो साथ नहीं महसूस हुआ है इन्हें, कि जहाँ पर ये अब फाइनली आपके लिए एक बैलेंस लाना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इन्हें एहसास है कि इनकी तरफ से बहुत गलतियां रही हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में देख रहे हैं आपको, जो बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही स्टेबल है, बहुत फोकस्ड है, और बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है। आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपने इनकी लाइफ में भी एक अबंडेंस की तरह आप रहे होगे, और बहुत ज़्यादा आपने इनको प्रोटेक्ट करते होगे, नर्चर किया होगा, बहुत साथ निभाया है आपने, और एक ऑनेस्ट रहे हो, बहुत डेडिकेटेड रहे हो, कमिटेड रहे हो। वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं जो ये पास्ट में वॉक अवे कर गए थे, किसी नेगेटिविटी के कारण, लोगों के ट्रैप के कारण, फैमिली का इन्फ्लुएंस हो, या कुछ और रीजंस इनके दिमाग में आ गए हों, कुछ डाउट आ गए हों, शक आ गए हों, तो जो भी इन्होंने वॉक अवे किया था, अब ये वापस न्याय लाना चाहते हैं। आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। हर्मिट है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, बहुत ओवर थिंक करा है इन्होंने, बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचा है कि इनकी गलतियाँ कहाँ रही, या आप ही हर जगह गलत थे। वो सब चीज़ें सोचने के बाद ये समझ रहे हैं कि आप ही इनकी असल खुशियाँ थे, आप ही इनका सुकून थे, आप ही इनका सुख थे, और आपके साथ ही ये स्टेबिलिटी देख पाते हैं, फ्यूचर देख पाते हैं। तो ये और इन्हें बहुत ज़्यादा ग्राउंड करते होगे आप, एक काफ़ी स्थिरता लाते होगे इनके माइंडसेट में भी, और एक अलग सी स्ट्रेंथ महसूस करते होंगे आपके साथ। 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके साथ खुशियां हैं। 10 ऑफ कप्स को मैजिशियन ने और 2 ऑफ कप्स एंड स्टार ने क्लैरिफाई किया है। न्यू बिगनिंग्स है, यहाँ पर एक नई शुरुआत है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी, फैमिली प्रेशर था, किसी तरह का डर था, कि फियर से डील कर रहे थे, कि नहीं एक्शन ले पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जीज में चले गए थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, तो अभी ये आपको अपनी लाइफ में वापस खींचते नजर आ रहे हैं, डिवाइन एनर्जी से मांगते नजर आ रहे हैं। आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ ही सुकून है। 1 की एनर्जीज है यहाँ पर। डेफिनेटली आने वाले 10 दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आपके साथ रीयूनियन में आना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ की सोल बॉन्डिंग को, वो सोल टू सोल जो आप लोगों का रिश्ता रहा है, एक बहुत ही स्ट्रांग बंधन रहा है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और जो आप जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है, आपके प्यार को, आपके लव को, आपके अफेक्शन को बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं, चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं।
आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस करें कि आपकी तरफ आना है इन्हें, आपके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करना है, चाहे जो कन्फ्यूजन है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें दूर करना है। आप इनकी लाइफ में हीलिंग लाए हो और इनको इस समय डिवाइन की तरफ से डेफिनेटली गाइडेंस मिल रही है। स्टार कार्ड सेम कार्ड आया है। आप लोगों की विशेस पूरी हो रही हैं, रीयूनियन की जो भी विशेस है ना वो मैनिफेस्टेशंस यहाँ पूरी होती नजर आ रही हैं कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में जा रहे हो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, जहाँ पास्ट में हो सकता है ये स्ट्रेंथ ना ला सके हो, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ना ले सके और वॉक अवे कर गए हों, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचा है और अब फाइनली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। 1 नंबर एंड 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। एम्परर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से डील करते थे, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते थे, हमेशा बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को बहुत ना कंट्रोल करने की कोशिश की है। एम्परर है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही ईगो के साथ डील करते रहे, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हों, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव भी रहे हैं, पोजेसिव भी रहे हैं। तो जहाँ इनके इमोशंस को इन्होंने एक दायरे में, एक वॉल में बांध के रख दिया था ना, उस वॉल को फाइनली जैसे ब्रेक करते नजर आ रहे हैं। अगर किसी तरह का परिवार या किसी और रीजन से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे या ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण ये एक्शन वाली एनर्जीज में नहीं आ रहे थे, अट्रैक्शन बहुत होते हुए भी इन्होंने कुछ समाज, सोसाइटी, परिवार, पेरेंट्स या कुछ और दायरों की वजह से खुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, रेजिस्ट कर रहे थे, तो अब वो एनर्जीज में आ रहे हैं कि जहाँ पर ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, पैशन बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में किसी तरह के सोसाइटी डिफरेंसेस हैं, समाज, कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस हो, ट्रेडिशन डिफरेंस है, किसी तरह का कम्युनिटी डिफरेंस है, इमेज का कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जहाँ पर ये इनका परिवार काफ़ी नोन लोग हों, तो वो सब चीज़ों की वजह से ये अपने नाम के लिए और उन सब चीज़ों से डरते थे ना, तो अब ये आपके लिए इनोवेटिव वे में सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से एक नई शुरुआत करें, किस तरह से आपको कुछ मैसेज करें, आपको अप्रोच करें, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो एंडिंग्स आ गई हैं वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताना चाहता है? एम्प्रेस आप ही के साथ एक परफेक्ट कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं। यहाँ चारों मेजर आर्काना है, टेम्परेंस, एम्परर, मैजिशियन, एम्प्रेस। सो ये आपके साथ एक बहुत ही गहरा डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस आप किसी डिवाइन कनेक्शन का पार्ट है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि टेम्परेंस है और साथ में यहाँ पर भी टेम्परेंस आ गया है, एम्परर एंड एम्प्रेस आ गया, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हैं और साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि किसी तरह के अगर आप डिवाइन कनेक्शन का पार्ट हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है, तो वहाँ पर रीयूनियन होती नजर आ रही है। आपके बिना बहुत अधूरा महसूस करते हैं, चाहे जितने दायरे बांध लें, जितने ईगो दिखा लें, जितना एटीट्यूड दिखा लें, लेकिन आपसे परफेक्ट इंसान इनको कोई नहीं लगता है। एकदम सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जीज में आपको पाते हैं और अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल क्रेविंग भी है क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जीज हो जाती हैं। यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, साथ में एम्परर है, तो बहुत ज़्यादा फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपके साथ ही कंप्लीट महसूस करते हैं। आपसे परफेक्ट कोई नहीं है, आपके जैसे पेशेंस किसी में नहीं है, आपके जैसे साथ जैसे आपने निभाया है या ऑनेस्ट रहे हो, कोई नहीं इनके साथ उस तरह से इन्होंने देखा है। तो आप इनको कंप्लीट करते हो, तो उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं अभी। एंड डेफिनेटली आप लोगों की रीयूनियन, डिवाइन एनर्जीज इस समय एट वर्क हैं। डिवाइन एनर्जीज एक रीयूनियन की तरफ आप लोगों को लेके जा रही हैं। रिकंसिलेशन की एनर्जीज यहाँ पर है। डिवाइन टाइमिंग कहिए, राइट टाइमिंग कहिए कि यही राइट टाइम है जहाँ पर आप लोग रीयूनियन में जाएंगे। जो पॉज था, जो किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ शक कर रहे थे या कुछ छल कपट हो रहा था आप लोगों के रिश्ते में, बहुत लोग इन्वॉल्व थे, फैमिलीज इन्वॉल्व थी, चाहे जिस भी तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, कि जहाँ पर ये भी अपने आप को उन चीज़ों से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे कि आपके लिए एक्शन ले, स्टैंड ले। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोग रीयूनियन में आ रहे हो, एक दूसरे का परफेक्ट मैच हो आप लोग, और एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी भी होगी और एक इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होगा। हर लेवल पर आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त वाली रही होगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं? थ्री ऑफ वॉन्ड्स बहुत 2 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बहुत कंफ्यूजन में रहे, सेम कार्ड है, बहुत समय से वेट कर रहे हैं, 3 हफ्ते 3 महीने भी हो सकता है कि बहुत समय से वेट कर रहे हो ये कि आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े, सही रहेगा डिसीजन, नहीं रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें।
सोसाइटी में इनका नाम नहीं खराब हो जाएगा, चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएंगी, परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, उनको कैसे हैंडल करेंगे। और इन्होंने आपसे खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके रखा है, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक वेटिंग एनर्जीज है, एक प्लानिंग की एनर्जीज है, डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो भी इन्होंने आपको नजरअंदाज किया, आपको हर्ट किया है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, आपको रिजेक्ट कर दिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, बहुत ही रूड हो गए हो आपके साथ, या एक स्ट्रेंजर की तरह एक्ट करते हैं कि जैसे आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इनकी लाइफ में, कुछ भी आपकी वैल्यू नहीं है। तो वहाँ उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, फाइनली जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट है, एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी है, डेटिंग की एनर्जी है, कह लीजिए जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज है। एंड काफ़ी ज़्यादा इन्हें सॉरी फील करते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की अपॉलॉजी भी आ सकती है, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है इस समय। डेफिनेटली आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? स्टॉकिंग, स्पाइंग, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, डीपली हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा किसी तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हो इनको इनकी लाइफ में, किसी तरह की सिचुएशंस इनकी लाइफ में एंड होती नज़र आ रही हैं, या कुछ सिचुएशन से ये एंड करके मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के षड्यंत्र, छल कपट, लोग बहुत ज़्यादा इन्हें स्टक करके रख रहे थे कुछ सिचुएशन में, मैनिपुलेट करके या कुछ और लालच देकर या कुछ भी चीज़ों से इन्हें अगर ट्रैप करके रखा जा रहा था ना, बट वहाँ ये खुश नहीं थे। ये चाहे चीज़ों में उलझे रहने पर भी ये आप ही के बारे में सोचते रहते थे, इस रिश्ते की प्योरिटी या इस रिश्ते की बॉन्डिंग के बारे में सोचते रहते थे कि कितना गहरा साथ था आप दोनों का। तो कुछ चीज़ों को एंड करके फाइनली रिलीज करके ये लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जो ये आपको पहले कोई स्टैंड नहीं दे पाए, कुछ चीज़ें नहीं कर पाए, तो अब ये कैसे आपको अप्रोच करें उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं और कैसे आपकी तरफ बढ़ें। एंड अगेन यहाँ पर चैरियट है, तो यिन एंड यांग वाली एनर्जीज आ गई हैं। तो कोई तो सोल कनेक्शन वाले लोग हो आप लोग, जो किसी तरह के सोल कनेक्शन का पार्ट है आप लोग, तो एक रीयूनियन की तरफ आप लोगों का रिश्ता जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत नज़रें बनाई हुई हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 6 ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स है, बहुत इमोशंस आए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ करना चाहते हैं अभी आपके लिए, जो ये पास में कुछ भी नहीं कर पाए ना एफर्ट्स, चाहे परिवार की जिम्मेदारियां हो, कुछ भी चीज़ें हो, कुछ मजबूरियां हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, या इनकी सोच के थॉट प्रोसेसेस ही बहुत बंधे हुए थे। तो अब ये अपनी तरफ से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। अगर पास में अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे, नहीं एक्सप्रेस करते थे, लेस एक्सप्रेसिव थे, बट इस समय ये आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हो, जो केयर, जो लव, जो साथ आप डिज़र्व करते हैं, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, अब ये उस साथ को निभाना चाहते हैं, बैलेंस में आते नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं कि यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग है। जो स्टक एनर्जीज रही हैं इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, जो भी इन्होंने रिश्ते को बिखेर दिया, बहुत समय लिया है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं, जहाँ लोगों के असली चेहरे भी इनके सामने आए हैं, किसी तरह के लोगों ने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया हो सकता है, या इनको बिल्कुल अंडरस्टैंड ना करते हो, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए इनका इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को समझ पाएँ जहाँ पर आपकी प्योरिटी या एक अनकंडीशनल लव जो आपका रहा था उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और काफ़ी रिग्रेट रहा है और बहुत समय लिया इन्होंने, ये एकदम से एनर्जीज में नहीं आए, बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, बहुत समय से आपके लिए सोच रहे हैं और अपनी गलतियों का रिग्रेट कर रहे हैं, एक्शंस का रिग्रेट कर रहे हैं, एंड फाइनली ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पेज ऑफ स्पोर्ट्स क्या बताना चाहता है? पेज ऑफ स्पोर्ट्स एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एक स्टेबल कमिटमेंट आ रही है। अब आपको जब अप्रोच करेंगे ना, किसी इमेच्योर एनर्जीज में नहीं आने वाले, एक स्टेबल वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। अब अपनी तरफ से आपका साथ निभाना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, जिसके लिए हमेशा आप क्रेव करते होगे, वेट करते रहते होगे कि ये इंसान कुछ तो मेरे लिए करे। तो वो वाली एक एनर्जी है कि यहाँ पर अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है यहाँ पर, जो आप इनकी लाइफ में, जो आपका इम्पैक्ट है, जो छवि है, जो स्थान है आपका, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आपकी ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन है जिसकी वजह से इन्हें ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, और इसीलिए डिवाइन भी आपको न्याय दे रहा है यहाँ पर। ये जो जजमेंट है, टेम्परेंस है, क्यों है? इसीलिए है कि आप न्याय डिजर्व करते हो, आप गलत नहीं थे, आप सही थे, फिर भी आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, चाहे वो मैनिपुलेशन इनकी तरफ से हुआ हो, इनके परिवार की तरफ से हुआ हो, कोई और XYZ रीजंस हो, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ,
वो नहीं होना चाहिए था, वो आप डिजर्व नहीं करते थे। आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, उस हिसाब से आपको बिल्कुल भी सही से नहीं ट्रीटमेंट दिया गया है, बहुत हल्के में लिया है। तो यहाँ डिवाइन एनर्जीज आपका साथ निभाती नजर आ रही है, सच का साथ देती नजर आ रही हैं। तो होपफुल रहिए एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं एंड स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। चलिए देखते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। बहुत क्लियर कट वे में चीज़ों को ले जाने की एनर्जीज में आ रहे हैं, काफ़ी ब्लंट हैं, काफ़ी अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं इस समय। ये जो प्रेशर्स में है ना, ये तो उन प्रेशर से खुद को निकालने के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। तो इस समय काफ़ी रूड हो सकते हैं, काफ़ी ब्लंट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं और बहुत गुस्सा भी हो सकता है। बट इन्हें समझ आ रहा है बहुत कुछ अनफेयर हो रहा है, इनके साथ भी अनफेयर हो रहा है, तो वो चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। बहुत लोग जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्लैशेस हैं, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलकर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, चाहे परिवार या लोग जितना भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बर्डन्स जो भी हैं उनको कट आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी ना जो इनमें, वो अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सच का साथ दें, कि जिसने सही में इनका साथ निभाया है उसका ये साथ निभाए अब। तो वो वाली एक एनर्जीज में आ रहे हैं। जजमेंट क्या बताना चाहता है? जजमेंट कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, बहुत समय लिया है, बहुत कोशिशें की इन्होंने दूरियां बनाने की, लेकिन अब ये आपकी तरफ क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, एक न्यू बिगनिंग है, एक क्लियर कम्युनिकेशन आप रिसीव करने वाले हो, जहां पर ये एक बहुत ही ऑनेस्ट वे में आपसे बात करने वाले हैं। अगर पास्ट में बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं तो अब ये क्लियर वे में आपके साथ डिस्कशन की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहां पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते पर, एक नई शुरुआत की एनर्जीज है। स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता डिलेज से बाहर निकल रहा है, एक अपनी तरफ से अब एफर्ट्स डालने वाली एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स से एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट आ रही है आपकी तरफ, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो पास्ट में ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, किसी तरह के मैनिपुलेशन में, किसी तरह के इमोशनल लॉस से भी बहुत गुजरे हैं, काफ़ी डिप्रेशन में भी रहे हो सकते हैं, आने वाले समय में भी इनको लोगों की असलियत सामने आती नजर आ रही है, जो हिडन चीज़ें हैं वो सामने आती नजर आ रही हैं, जिससे इनका दिल काफ़ी ज़्यादा टूटने वाला है। जो जगलिंग है उससे बाहर निकलेंगे, जो आपसे के अगेंस्ट थे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डरते थे, चीज़ों में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है वाली एनर्जीज में रह रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें, तो अब फाइनली आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट आपके लिए आती नजर आ रही है। बहुत ही सॉलिड वे में चीज़ें स्टेबल वे में स्टार्ट हो रही हैं, तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आने वाले 5 दिन 5 हफ्ते भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।